सबको जय मसीह की। सबको प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। मारानाथा प्रेरितों का काम 10वां अध्याय इसका 9 और 10वां वचन में बाइबल बताता है, दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पत्रोस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वो तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गई। बाइबल बताता प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखाया और खुद प्रार्थना करने के लिए तैयार होने के अनुभव के बारे में हम बाइबल में बहुत बार पढ़ चुका था। लेकिन पत्रोस का जिंदगी के बारे में लेकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के समय यीशु मसीह प्रेयर करने के लिए जब बोला तो बंदा सो रहा था। लेकिन पेंतकोस्त का पत्रोस, पेंतकोस्त का दिन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करने वाला पत्रोस, इसका 3 अध्याय प्रेरितों का में लिखा है, प्रार्थना का समय परमेश्वर का मंदिर में प्रार्थना के लिए जाने वाला अनुभव उसका जीवन में परमेश्वर ने प्रभु का वाणी में लिखा है। देखो वही पत्रोस का जिंदगी में लिखा है। देखो यहाँ पर एक घर का छत के ऊपर चढ़कर प्रार्थना करने के लिए समय बिताने वाला एक अनुभव। देखो परमेश्वर हमारा जिंदगी से हर एक व्यक्ति से चाहता है, केवल प्रार्थना पढ़ना नहीं है, वो प्रार्थना सीखना नहीं, इससे बढ़कर हम प्रार्थना सभा में जाने के साथ साथ हम परमेश्वर की हजूरी में अकेला प्रार्थना करने का अनुभव में आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति प्रार्थना लेवल में ऊंचे अनुभव में चल जाता है, उसके सारे अवस्था प्रार्थना के लिए समय कितना फिक्स किया है वो हमारा दिमाग से चले जाएगा। बहुत समय, अलग अलग समय प्रभु का चरणों में प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे जीवन में सामर्थ्य और शक्ति देकर प्रभु की आत्मा गुवाही करेगा। परमेश्वर वचन बताता है, ये प्रार्थना कर रहा था, भूख भी लगा था, लेकिन ये खाना बनाने का समय का बीच में एक टाइम हुआ था। लेकिन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, क्यों खाना लेट हो गया है, हो सकता है सवाल लोग पूछ सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा। देखो खाना पीने से बढ़कर परमेश्वर का स्वर्गीय भोजन के साथ, परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन के साथ पत्रोस को कुछ बात समझाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। इसलिए बाइबल बताता है उसको भूख लगा था। देखो उसको एकदम क्या हो गया है, उसका सारे अवस्था बदल गया है। लेकिन बाइबल बताता है तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है। निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ने वाला मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना का एक ऊंचे श्रेणी, ऊंची अवस्था, ऊंची पदवी में पहुंचने का समय परमेश्वर स्वर्गीय दर्शन दिखाता है। देखो परमेश्वर का वचन बताता है आसमान खुल गया है, एक बहुत बड़ा दर्शन दिया जानवरों को, जंगली अलग अलग प्रकार की जानवर को हमें उसके सामने देखने के बाद कहा, देखो तुम उठकर काट कर खा लो। देखिए पत्रोस ने हुए होने के कारण वो मना किया था। 3 बार हुआ। परमेश्वर का हमें परमेश्वर के दास को दर्शन मिला। दर्शन के बाद परमेश्वर का आवाज उठकर उसको उठाकर खा लो, मार कर खा लो। देखो परमेश्वर के लोगों इस वचन से एक बात पत्रोस को समझाया है, देखो तेरा बुलाहट केवल अपना जातियों के बीच में नहीं है, अन्य जातियों के बीच में भी तुम जाने का टाइम हो चुका है। क्योंकि तुम प्रार्थना करने का पीछे प्रभु की योजना, तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक प्रभु ने दिया है, अन्य जातियों के बीच में भी ये लोग शिफा के लिए मैं तुमको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। आज प्रिय लोग एक बात समझना है, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करके प्रार्थना का शब्द एक मामूली एक ट्रेडिशनल सिस्टम समझकर हम व्यर्थ नहीं समझना है। हम निरंतर ये लॉकडाउन के समय निरंतर प्रभु के चरणों में बैठने वाले लोग का जिंदगी में, पर्सनालिटी में, हमें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ऊंची अनुभव में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक और साथ साथ स्वर्ग खोलकर दर्शन की अनुभव देकर परमेश्वर कुछ गहरी बात समझाकर, फ्यूचर के बारे में समझाकर, आगे क्या हो किस बातों पर परमेश्वर को बताकर परमेश्वर अपन लोगों के लिए दरवाजा खोलकर दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले लोग के जीवन में परमेश्वर क्या क्या करता पता है। देखो पत्रोस प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के समय परमेश्वर की वाणी में लिखा है उसको दर्शन मिला। दर्शन के बाद क्या हो गया, उसको परमेश्वर का वाणी आया, परमेश्वर का संदेश आया। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका रिजल्ट क्या है। परमेश्वर का वचन बताता है बागर
परमेश्वर का दास कुरनेलियुस अन्य जातियों का घर से भेजा हुआ कुरनेलियुस का लोग इंतजार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर केवल दर्शन दिखाने के बाद, आवाज सुनाने के बाद छोड़ने वाला नहीं है। रास्ता खोलकर आगे कैसे चलना है परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करने वाला है। भजन संहिता 32 में लिखा है, मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने लोग को दर्शन के साथ, प्रभु की आवाज के साथ प्रार्थना करने वाले लोग को नेक्स्ट रास्ता परमेश्वर दिखाने वाला है। परमेश्वर खजूरी में हम भी प्रभु के उसी प्रकार की गहरी रिश्ता पर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारानाथा।